पे अगर हमें काम करना है, ठीक है, तो पहले बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप की अगर हम बात करें तो बूटस्ट्रैप पे एक लाइब्रेरी है। किस चीज़ की है? CSS की लाइब्रेरी है, जो बहुत सारी क्लासेस को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, लर्न करेंगे और उसको यूज करेंगे। दैट मीन्स बूटस्ट्रैप एक CSS की एक्सटर्नल फाइल है, आप कह सकते हैं। दैट लाइब्रेरी का मतलब क्या, जैसे हम लोग एक्सटर्नल CSS बनाते हैं, वैसे ही बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया है कि ऑलरेडी आपको बना करके अवेलेबल करा दिया है, बस आपको उसको यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे, जो उन्होंने हमें लाइब्रेरी बना के दी है उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिए, यहाँ पे हमें डाउनलोड बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, या फिर उसमें देखिए एक लिंक और दिया गया था, आप इधर वाले लिंक से भी जा सकते हो। तो आपको वेबसाइट पे कौन से ले जाएगा, getbootstrap.com। यहाँ से आपको डाउनलोड का पाथ मिलेगा, आप इस पे क्या करिए, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। कहाँ पे है, राइट क्लिक करके, और ये हमारा फोल्डर देखिए, ये वर्जन 4 का है बूटस्ट्रैप का, 5 का है। कुछ जैसे बूटस्ट्रैप के पुराने वर्जन में जैसे CSS 3 से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काम नहीं करती थी, और बॉर्डर रेडियस वगैरह जो दिए गए हैं वो बूटस्ट्रैप के बिगनिंग वाले वर्जन में काम नहीं करते थे। तो अब जो है, जो लेटेस्ट वर्जन में है, वो CSS 3 वाले भी सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे इसको हमें यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको 4 वाला यूज करना है तो 4 वाले को आप एक्सट्रैक्ट यहाँ के कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट विथ दिस, और यहाँ पे ऐसे फोल्डर आ जाएगा। तो 4 वाले में यहाँ पे CSS से रिलेटेड ये CSS की फाइलें हमें मिल जाएंगी, और इसी में कुछ JS की भी फाइलें मिलेंगी। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल, बट हमें इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। अभी हम केवल और केवल CSS की रिक्वायरमेंट्स हमें है। तो हम जिस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप लगाना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन CSS की फाइल फोल्डर को पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, जहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप की फाइल्स लगाना, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप का फोल्डर यहाँ पे देखिए पहले से हमने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। देखिए इसमें CSS की चीज़ें, तो इसमें मेन जो फाइल होती है हमारे पास बूटस्ट्रैप main.css होती है, इसी को हम लगाते हैं। तो जब भी हमें किसी भी CSS बूटस्ट्रैप अगर हमें लगाना किसी HTML में, तो जैसे तो हमें इसका पाथ देना पड़ेगा। या तो हम CDN लिंक होता है, CDN लिंक का मतलब जैसे हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया था कि हमें इमेज लगाने की बजाय हम आइकन लगा रहे थे सोशल मीडिया के, तो गूगल आइकन सामने जा करके लिया था। तो उसके लिए CDN एक पाथ कॉपी करके लगाया था, वैसे इसका भी CDN पाथ आता है। आप गूगल के फॉन्ट्स वगैरह होते हैं तो उनके भी पाथ हमें लगाने पड़ते हैं। सर CDN पाथ तो नहीं लगाया था, डायरेक्ट इमेज लगाई और ahref लगा दिया। हाँ, ahref लगाया था, बट आपको लिंक देना पड़ता है ना हेड के अंदर। हाँ, देना। वो जो लिंक हम हेड के अंदर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, CDN, ठीक है। तो यहाँ पे हम CDN के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हमें CDN ऑनलाइन वर्क नहीं करना है, हमें ऑफलाइन काम करना है, इंटरनेट ना हो, तो आप इसको डाउनलोड कर लो, एक बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लीजिए। उसके बाद फिर आप इसमें जैसे मान लीजिए ये HTML का है हमारे पास, तो हम इसमें देखते हैं, इसमें बूटस्ट्रैप के पाथ लिंक लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑनलाइन का लगाया गया है, ये बूटस्ट्रैप main.css। कॉपी पेस्ट कैसे होगा? हाँ, ये CDN हम कहाँ से लगाएंगे, जैसे तो यहाँ पे देखिए JS का लगाया गया, तो इसको अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, CSS की है। CSS की है। अभी हम ऑनलाइन अगर हम नहीं लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन वाले को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें केवल ऑफलाइन का अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन का ये फोल्डर देंगे,
और फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल है। तो इसको हम JS वाली फाइल को हम यहाँ से हटा देते हैं, केवल CSS की ज़रूरत है तो हम केवल CSS की लगाएंगे अभी। ठीक है, तो लिंक हम एक्सटर्नल CSS कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे। हाँ सर, लिंक रेल स्टाइल थ्रेड href और इसका पाथ दे देते थे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे CSS वाले फोल्डर में यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे CSS वाले फोल्डर में आपको मिलेगा bootstrap min.css। ठीक है, तो हमें मेनली इसी फाइल की ज़रूरत होती है, तो हमने इस फाइल को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। सर ये नाम लिया कहाँ से, CSS ये तो फाइल का नाम हो गया। हाँ, और ये हमारा क्या हो गया, उसका टाइप हो गया। टाइप हो गया। और CSS सामने जो हैशटैग लगाया ये तो फोल्डर का नाम है। अच्छा, ऐसे ये हमारा फोल्डर का नाम है। CSS फोल्डर हमने यहाँ पे लिया है ना, देखिए इसमें हमने सर डायरेक्ट ये जो नाम है bootstrap.min यही भी कॉपी पेस्ट हो सकता। तो डायरेक्ट अगर करोगे तो ये फोल्डर हटाना पड़ेगा फिर आपको। इससे में बहुत सारी फाइलें हैं। अच्छा, वो पेरेंट तो फोल्डर वाला। तो ये बहुत सारी फाइलें हैं। हाँ। तो ये हमारा HTML में चीज़ों को डिस्टरबेंस करेंगी, ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने क्या किया, CSS के लिए एक अलग फोल्डर बना लिया, इमेज के लिए एक अलग फोल्डर बना लिया और JS के लिए एक अलग फोल्डर बना लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल CSS होगी उसको भी इसमें डाल देंगे और बूटस्ट्रैप वाली भी CSS हम इसी में डाल देंगे। हाँ सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका लिंक दे दिया कहाँ पे, अपनी इस HTML की फाइल में। हाँ। बाकी ये कमेंटेड लाइन है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये वाली लाइन तो मेनली हमारा जो काम कर रहा है, ये लिंक काम कर रहा है। ठीक है, एक बार रन करके हाँ इसको रन कराएंगे तो कैसा आउटपुट आएगा वो भी देखते हैं। इसमें जो हमने ये लगाई है ना CSS वाली फाइल, इसमें मेनली हमारा ये कंटेनर क्लास दिया गया है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, पहली बनाई पहले से क्लासेस होती हैं। CSS क्या है, एक लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप क्या है, एक CSS की लाइब्रेरी है। वो बहुत सारी क्लास को कंटेन करता है और जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, उसको याद करेंगे। तो अभी हमने इसमें से एक क्लास यूज किया है जिसका नाम क्या है, कंटेनर। अगर हमने कंटेनर लगा करके रखा है तो देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। हम यहाँ पे रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन आ रहा है और राइट साइड में भी उतना मार्जिन दे रहा है, बट पता नहीं चल रहा है। तो एक हम यहीं पे क्लास और लगाते हैं, बूटस्ट्रैप की है BG info। यहाँ पे हमने इन्फो, ये बनी बनाई क्लास। सर ये याद कैसे करनी है? हाँ, याद कैसे करेंगे, जैसे CSS की प्रॉपर्टीज हमने शुरू में बहुत सारी प्रॉपर्टी एक दिन देखा था। हाँ। तो कैसे याद करेंगे, धीरे धीरे चीजें याद होती हैं। HTML जब हमने फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो उस समय लग रहा था अरे HTML का एक टैग पड़ा, दो टैग पड़ा, कितने टैग होंगे, हाँ। पता नहीं कितने टैग हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो 1 by 1 करके ही याद होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप में बहुत सारी क्लासेस दी गई हैं तो इसको हमें 1 by 1 पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सी क्लास का क्या मतलब है। क्योंकि ये क्लास अगर हमने बनाई होती, CSS की फाइल हमने बनाई होती तो हमें पता होता, ये तो किसी और ने बनाई है, बूटस्ट्रैप वालों ने बनाई है। तो इसलिए हमें इनकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे भी जा करके हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे पहले तो एक हमने क्लास लगाई थी इन्फो की, BG info। ठीक है, इससे क्या हो गया कि इसके बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो गया, इन्फो टाइप का हो गया। इन्होंने कहा कि आप BG info लगा लो, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक वो कलर दे देगा। अगर हम यहीं पे सक्सेस लगा देते तो ग्रीन कलर से हो जाता। अगर हमने BG डेंजर कर दिया होता तो क्या हो जाता, ये रेड कलर से हो जाता। तो ये नेम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा हुआ है। तो अब लेफ्ट में मार्जिन इतनी आ रही है, राइट में भी इतनी मार्जिन आ रही है। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे और भी क्लासेस होती हैं, जैसे कंटेनर फ्लूइड होता है। क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड। अगर हमने कंटेनर फ्लूइड करके रखा होता तो ये पूरी की पूरी मार्जिन हमारी फुल स्क्रीन में आ जाती है। तो ये क्लासेस जो यहाँ पे दी गई हैं, इन क्लासेस
इसको कैसे हम याद करेंगे, कैसे समझेंगे, इसके लिए हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, जैसे बूटस्ट्रैप हमने यहाँ से डाउनलोड किया है, वैसे यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड के नीचे आप देखोगे तो लेआउट दिया गया है। लेआउट में आप देखोगे तो आपको लेआउट्स के अंदर देखिए कंटेनर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कंटेनर का मतलब क्या होता है, वो अब कंटेनर फ्लूइड का क्या मतलब होता है, इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रखा है। तो आपको या तो इनकी वेबसाइट पे जा करके इसको समझिए, या तो आप एक एक क्लास को आप किसी अदर ट्यूटोरियल के थ्रू या फिर इनकी वेबसाइट पे जा करके 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके क्लियरेंस होगा। अब इसमें जैसे इसमें इन्होंने और भी चीज़ें बना करके दी है, जैसे ग्रिड है, हमारे पूरे स्क्रीन को इन्होंने बूटस्ट्रैप वालों ने 12 कॉलम में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे 3 कॉलम अगर हम बनाते हैं, देखिए एक कंटेनर के अंदर एक रो इन्होंने लिया है, एक कंटेनर क्लास ली और इसके अंदर रो क्लास लिया और इस रो में 3 कॉलम बनाया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ये 3 का कॉलम ये है, 3 का कॉलम ये है, 1 ऑफ द 3 कॉलम्स। अगर हम इसको कॉपी करके, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और अपने कोड में मैंने लगा दिया यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे, और ये एक रो के अंदर हमें यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसको अरेंजमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे आसान होगा देखिए, इसको रन करते हैं, आप देखेंगे कि एक रो में देखिए फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, थर्ड कॉलम। अब हमने इसमें ना तो डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया, ना तो हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया, ना तो राइट लगाया। तो एक रो में इन्होंने क्या किया, आसानी से कंटेंट को 3 कॉलम में डिवाइड कर दिए। अगर मुझे भी कुछ ऐसे ही ये हेडिंग हमें फर्स्ट कॉलम में चाहिए, ये सेकंड कॉलम में चाहिए, ये थर्ड कॉलम में चाहिए, तो क्या करेंगे, एक रो और ले लेंगे। कैसे, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, डिव क्लास, और इसका काम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे रो, और इसके अंदर फिर से एक डिवीजन लेंगे, एक क्लास लगाएंगे। क्लास में जैसे हमने यहाँ पे कॉल यूज किया था तो कॉल यूज कर लिया। छोटे साइज में करना, आप डायरेक्ट ऐसे इतना कॉल भी लिख करके कर सकते हो, ठीक है, कॉल भी लगा करके छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कॉल SM लिखें। अभी हम लोग देखेंगे SM का मतलब क्या होता है, MD का मतलब क्या होता है, LG का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे दूसरा फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग रख दिया। सेकंड कॉलम में हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट को रख दिया, कॉलम यहाँ पे लगाया, ये हमने पैराग्राफ यहाँ से दूसरा कॉलम इसमें रख दिया, ठीक है। और फिर से हमने नेक्स्ट वाला डिवीज़न लिया और इसमें फिर से कॉलम बनाया और कॉलम को यहाँ पे इस कॉलम में ये वाला पैराग्राफ रख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से इस डिवीज़न को क्लोज किया। अब ये डिवीज़न अगर हम देखें तो इस रो में है, तो यहाँ पे हम इस रो को भी क्लोज करेंगे, डिव। एक रो में हम मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, एक रो में मल्टीपल कॉलम, बट हम कितने मैक्सिमम कॉलम बना सकते हैं, 12 कॉलम। जैसे हमने एक एक का हम क्या करेंगे, 12 कॉलम से यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंटेनर का क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कैसे पता चला कंटेनर का, देखिए हमने रो यहाँ से मिनिमाइज कर दिया और फिर हमने यहाँ पे दूसरी रो यहाँ पे है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से नेक्स्ट वाली रो ये है, ये फर्स्ट रो है और यहाँ पे हमारा ये, इसके बाद ये सेकंड रो है और ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें मैनेज करना कोड आसान हो जाएगा अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करते हैं। तो इसमें इजी क्या हो गया, हमने CSS नहीं लिखना पड़ा,
डायरेक्ट आ गया। हाँ डायरेक्ट आ गया। जैसे अगर हमें अभी करना होता तो हम क्या करते, फ्लोट लेना पड़ता, यहाँ पे CSS में स्टाइल वगैरह लगाना पड़ता और उसके लिए क्लासेस बनानी पड़ती। बट इसमें हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया बस। अब यहाँ पे अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखेंगे कि जो नेक्स्ट वाली लाइन में देखिए हमारा ये है हेडिंग और ये है इसी के पैरेलल में और ये इसी के पैरेलल में है। अगर आपको लगता है तो इसके कलर चेंज करके देख लीजिए। यहाँ पे बिजी इन्फो क्लास लगा दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कलर दूसरा हो जाएगा इस रो का। तो ये कुछ बूटस्ट्रैप में हमें फैसिलिटी दी जाती है कि हम स्क्रीन को जैसे देखिए इसमें छोटा करते हैं ना, मेनली बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करते हैं। अभी हम इसको छोटा करेंगे, देखिए मोबाइल व्यू में लेके जाएंगे तो देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है। आपका कंटेंट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, उसी कॉलम में एडजस्ट हो रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पे किया तो कंटेंट हमारा ज़्यादा था तो ये क्या किया, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया ना ऊपर नीचे। और छोटा करेंगे तो ये देखिए आपका SM में हमने किया था स्मॉल डिवाइस, इसमें हमने SM यूज किया था, इसलिए ये फुल विड्थ में हो गया। इसमें हमने SM यूज नहीं किया है। SM का मतलब स्मॉल डिवाइसेस के लिए अगर हम करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अच्छा। मोबाइल हमारी स्मॉल डिवाइसेस में आती है, मीडियम डिवाइसेस भी होते हैं, लार्ज डिवाइसेस भी होते हैं। तो SM की जगह पे हम MD भी यूज कर सकते हैं, LG भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है।